आलिम की फजीलत इबादत करने वाले पर, आलिम की फजीलत इबादत करने वाले पर, इबादत में समझ लें चाहे वह इबादत मस्जिद की हो, चाहे वह इबादत बशक्ल दावत व तबलीग हो, सब इसमें शामिल हैं। तकाबुल किसी दाई का किसी आलिम से आज क़यामत तक नहीं हो सकता है। चाहे मैं चल फिर के खिदमत कर रहा हूँ, चाहे मैं कुर्बानियाँ दे रहा हूँ, चाहे मैं तकाज़ों पे चल रहा हूँ, कभी मेरी मेहनत किसी आलिम के मुकाबले में नहीं आ सकती है। मेरी माजी की ज़िंदगी जहाँ से मैं शुरू हुआ हूँ वो मुझे भूलना नहीं चाहिए। मैं शराबी था फिर यहाँ आया हूँ, मैं बेनमाजी था फिर यहाँ आया हूँ, मैं सूदखोर था फिर यहाँ आया हूँ। ये आलिम बचपन से ही कुरान हदीस में लगा है, जिसकी बुनियाद से ही वो अल्लाह रसूल से जुड़ा है। मैं जहाँ हराम खोरियों से बाद में यहाँ आया हूँ, मेरा उसका क्या वास्ता है। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है कि फजलिल कमरी, चाँद की फजीलत लैलतल बदरी, 14वीं रात में, अला साइरिल कवाकिब, सारे सितारों पर 14वीं रात का चांद जैसे चमकता है, दुनिया के सारे इबादत गुजारों पर आलिम की वो फजीलत होती है। एक हदीस में इससे आगे तो आप कोई और फजीलत बयान नहीं कर सकते। ये हदीसें हैं जो रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से बयान फरमाई है, और ये फजीलतें अमल वालों को ही मिलती हैं। हो सकता है कि उलमा के तबके में भी कोई चोर हो, कोई डाकू हो, कोई हरामखोर हो, कोई सूदखोर हो, कोई बदकार हो सकता है, लेकिन किसी एक दो की वजह से पूरे तबके से हम नफ़रत नहीं मोल ले सकते, सबको हम बुरा नहीं कह सकते। आगे उसकी मिसाल आएगी। आगे आपने फरमाया फजलुल आलिमी अलल आबिदी का फजली अला अदनाकुम, आलिम की फजीलत इबादत करने वाले पर ऐसी है जैसे कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं। रसूलुल्लाह की फजीलत सहाबा में से किसी अदना दर्जे के सहाबी पर जो रसूलुल्लाह को फजीलत हासिल है, वो फजीलत आलिम को पूरी दुनिया के आबिदों पर वो फजीलत हासिल है। रसूलुल्लाह की फजीलत का क्या मकाम, सहाबा में कोई अदना नहीं हो सकता। समझाने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया रसूल का जो मकाम सहाबा में है, गोया कि वो मकाम इबादत गुजार तबके में आलिम का वो मकाम है। यूँ समझ ले, अंधों में अगर कोई देखने वाला है तो वह आलिम है, मुर्दों में अगर किसी की जान जिंदा दिल जिंदा है तो वह आलिम है। ये मिसाल समझने के लिए काफ़ी है। वजह यह है कि उनका इल्म लोगों को गुमराही से बचाता है।